हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एक घटना चक्र की बुक है। इसमें से कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी दिए गए हैं और इसकी प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई हमारे चैनल में। आप लोग जाके पूरी बुक देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बागेर भीलवाड़ा राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बागेर, बागेर कहाँ पे है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पेपर में पूछ लिया जाए कि आदमगढ़ जो है किस राज्य में है, तो बताएंगे हम लोग मध्य प्रदेश में। या फिर पूछ लिया जाए बागोर, बागोर किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। उसके बाद मध्य पाषाण कालीन महदहा, मध्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो बताएंगे हम लोग महदहा से। और ये कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अब पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो बुर्जहोम कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बुर्जहोम की खोज किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने। कब की थी खोज? 1935 में। उसके बाद सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मेहरगढ़ से। उसके बाद चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखो लिखा चालकोलिथिक युग, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कैल्कोलिथिक युग। क्या मिलेगा? कहीं कहीं पे यहाँ लिखा मिलेगा कैल्कोलिथिक युग। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नवाद टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। नवाद टोली का उत्खनन किसने कराया? एच.डी. सांकलिया ने। और कहाँ पे स्थित है? खरगोन जिले के मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है नवादा टोली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले कर्नाटक में वेलारी जनपद में स्थित संगल कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। राग के टीले कहाँ प्राप्त हुए हैं? संगन कल्लू स्थान से प्राप्त हुए हैं। और कौन से जनपद में? वेलारी जनपद में। और कहाँ पे? किस राज्य में? कर्नाटक में है। उसके बाद गैरवर्णिक गैरिक मध्यभांडपात के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। गैरवर्णिक गैरिक जो मध्यभांड है वो प्राप्त हुए हैं हस्तिनापुर और अंतर्जी खेड़ा से। उसके बाद अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन है? भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। उसके बाद देखो यहाँ पे सिंध शब्द के प्रमुख स्थल दिए गए हैं और इधर दिया गया है उत्खननकर्ता और खोजकर्ता। अब यहाँ पे देखो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। उसके बाद अगला है रोपड़। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की। और कब की थी? 1953 से 1955 तक। उसके बाद लोथल, लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने। और कब की? 1955 से लगाकर 1962 में। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में। रंगपुर, रंगपुर की खोज की M.S. वत्स ने 1935 में। चौंदड़ो, चौंदड़ो की खोज की N.G. मजूमदार ने 1935 में। फुरकोटदा, फुरकोटदा की खोज
कि जेपी जोशी ने 1964 में। उसके बाद अगला है बनावली। बनावली की खोज किसने की? आर एस विस्ट ने 1974 से 1970 तक। उसके बाद आलमगीरपुर, इसकी खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। उसके बाद एक कोट दीजी, कोट दीजी की खोज की फजल अहमद खान ने 1953 में। उसके बाद शुद्ध कागेंडोर, इसकी खोज की आर एल स्टाइन ने 1927 में। उसके बाद अगला है मांडा। मांडा की खोज जेपी जोशी ने की 1982 में। बालाकोट, बालाकोट की खोज की जॉर्ज एफ डेल्फ ने 1973 से 1976 के बीच में। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा की खोज की जेपी जोशी ने 1967 से 68 के बीच में। उसके बाद मिथातल, मिथातल की खोज की सूरज भान ने 1968 में। उसके बाद अगला पॉइंट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज किसने की? इसकी भी खोज सूरज भान ने की और 1969 में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं फिर से। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सैंधव सभ्यता किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मध्यभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मध्यभांड जो हैं, मध्यभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। मतलब क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कैसी है? आर्य जब आए थे हमारे देश में उसके पहले की जो हमारी सभ्यता है। उसके बाद काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मध्यभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मध्यभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अब यहाँ देखो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है, अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा काले रंग की आकृतियों से निर्मित जो चित्रित लाल मध्यभांड है वह किससे संबंधित है? वो संबंधित है हड़प्पा से। किससे? हड़प्पा से। जो लाल मध्यभांड संबंधित है हड़प्पा से। अगर वहीं पर पूछ लिया जाए धूसर एवं चित्रित धूसर मध्यभांड जाए वो संबंधित है आर्यों से। किससे? आर्यों से। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इधर हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, यहाँ पे नगर दिया गया और यहाँ पे कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा था? तो हड़प्पा जो था वो था रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो था सिंधु के किनारे और रोपड़ था सतलज के किनारे। उसके बाद अगला है कालीबंगा। कालीबंगा था घग्गर नदी किनारे, लोथल था भोगवा नदी किनारे और सुतकागन था दास्क नदी किनारे। उसके बाद अगला है सोतका कोह। सोतका कोह था सादी कौर नदी किनारे, आलमगीरपुर था हिंडन नदी के किनारे, रंगपुर था भादर के किनारे, कोट दीजी था सिंधु के किनारे। उसके बाद अगला है कुणाल। कुणाल नगर था सरस्वती के किनारे, चौंदड़ो था सिंधु के किनारे, बनावली, बनावली था सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद मांडा, मांडा था चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद अगला है भगवानपुरा। भगवानपुरा था सरस्वती नदी के किनारे। दैमाबाद, दैमाबाद था प्रवरा नदी के किनारे। आमरी, आमरी था सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी था घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो बताएंगे हम लोग नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। किसका? पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जो था किसका? पैर से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया गया परिपक्व हड़प्पा के दौर में। जब क्या हुए, थोड़ा जो लोग क्या हुए परिपक्व हुए, उसके बाद फिर हाथ से चलित चाकों का प्रयोग स्टार्ट किया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो था आर्यों के पहले से प्रचलित थी मूर्ति पूजा। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टोराकोटा कलाकृतियों में गाय, अब यहाँ देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों, टेराकोटा
कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी टेराकोटा की, और जो टेराकोटा की जो क्या थी कलाकृतियाँ थी, उनमें से किस जानवर का चित्र नहीं मिलता है, तो हम लोग बताएंगे गाय का उसमें से जो है उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ पे? खंभात की खाड़ी के निकट, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। उसके बाद हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है, बताएंगे हम लोग बनावाली से। और बनावाली कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में। और कौन से राज्य में? हरियाणा में। उसके बाद सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, ये भी नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और कहीं कहीं पे तो इंग्लिश में दे दिया जाता है माउंट ऑफ डेड। क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड। किसको बोलते हैं? बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो माउंट ऑफ डेड, और उसके बाद हिंदी में पूछा जाए तो मृतकों का टीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो सैंधव सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग थे किस धातु से प्रचलित नहीं थे, तो बताएंगे हम लोग लोहे से नहीं प्रचलित थे। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। और कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चौंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा फुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो चौंदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और जो फुरकोटदा है ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर कहाँ पे? रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिले में है। उसके बाद भादर नदी के किनारे। किसके किनारे? भादर नदी के किनारे है। उसके बाद रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से प्रायद्वीप किनारे है तो बताएंगे हम लोग कठियावाड़ प्रायद्वीप के पास है। और अगर पूछा जाए कहाँ पे है प्रॉपर, अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे सौराष्ट्र में। अगर देखो सौराष्ट्र ऑप्शन मिले तो सौराष्ट्र ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर गुजरात मिल जाए तो गुजरात करेंगे। इनमें से दो में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, या फिर कठियावाड़ प्रायद्वीप मिलेगा। इन तीनों में से एक ऑप्शन देगा और पूछेगा रंगपुर कहाँ पे स्थित है, तो जो ऑप्शन इनमें से मिले वही बता देंगे। और पूछेगा कौन सी नदी के किनारे, तब बताएंगे हम लोग भादर नदी के किनारे। उसके बाद अगला है, रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। क्या मिले? रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। उसके बाद रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर की खुदाई किसने की थी? शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मध्यभांड मिले हैं। रंगपुर से क्या क्या मिला है? कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, मध्यभांड मिले हैं। और कौन कौन से काल के मिले? देखो प्राक हड़प्पा की सभ्यता के मिले साक्ष्य, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले, और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके बाद अगला है दधेरी। दधेरी एक पर्वतीय स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ में स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार
उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी का विस्तार था कहाँ से था? उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट तक था और दक्षिण में यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन नदी उसके तट तक था। पेपर में यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो है हिंडन नदी, हिंडन किसकी सहायक नदी, तो बताएंगे हम लोग यमुना की। किसकी? यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। किसकी? पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण एक मुहर है और एक कहाँ से मिली है? यह मिली मोहनजोदड़ो से, जिसमें किसकी आकृति बनी है? योगी की आकृति बनी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस योगी की बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गेंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरन चित्रित किए गए हैं। जो मुहर है उसमें से जो योगी की जो क्या मिली है, जो आकृति मिली है उसमें से किसका किसका उसमें चिन्ह बने हुए हैं वो है बाईं ओर बाघ का है और हाथी का है, दाईं ओर गेंडा एवं भैंसा का है और आसन के नीचे 2 हिरन बनाए गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, योगी के सिर पर एक त्रिफूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। योगी के सिर पर क्या है? एक त्रिफूल जैसा आभूषण तथा इसके 3 मुख हैं। उसके बाद मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। मार्शल महोदय ने इसे क्या बोला है? रुद्र शिव बोला है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। कब की थी हड़प्पा की खुदाई? कब की गई? हड़प्पा की खुदाई की गई 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और किसके निर्देशन पर की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। और कहाँ पे? पाकिस्तान के मांटोगरी साहिवाल जिले में। कहाँ पे? पाकिस्तान के मांटोगरी संप्रति साहिवाल जिले में और रावी नदी के बाएं तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, बताएंगे हम लोग। किसने? राखालदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में की थी। और ये कहाँ पे स्थित है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। कहाँ पे किया गया? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। किसका? कपास के उत्पादन का सिंधु घाटी में प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है? लरकाना जिले में है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी किनारे है। और वहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है? कपास के सूत की प्राप्ति हुई। किसकी? कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, जिसे ही कुकुदमान बृहस्पति बोला गया। क्या बोला गया? कुकुदमान बृहस्पति बोला गया। कुबड़ वाले बैल को की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। अब पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुकुदमान बृहस्पति किसे बोला गया है, तो बताएंगे हम लोग कुबड़ वाले बैल को। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह मोहनजोदड़ो से। उसके बाद सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता की मोहरें थी उसमें से सर्वाधिक जो है चित्र जो है किसका बना हुआ है, तो बताएंगे हम लोग श्रृंगु पशु का, एक या फिर एक श्रृंगी पशु का, और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। उसके बाद अगला पॉइंट है, कालीबंगा के मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। और ये कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है, और दूसरी ओर क्या दिखाया गया है? एक पुरुष दिखाया गया है जो एक बकरी को ला रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। कहाँ पे हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। उसके बाद मिस्र को नील नदी का उपहार या फिर नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर यहाँ पे जो नील नदी न होती तो क्या होता है? यहाँ पे जो सारा एरिया था ये क्या होता था? रेगिस्तान बन जाता। उसके बाद अगला है, सुमेरिया सभ्यता के लोग
प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे? कौन से? सुमेरिय सभ्यता के लोग जो थे। प्रथम लिपि का आविष्कार किसने किया? सुमेरिय सभ्यता के लोग। उसके बाद सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। प्राचीनतम लिपि किसे माना जाता है? सुमेरिया क्यूनिफॉर्म लिपि को। किसको? क्यूनिफॉर्म लिपि को। और एक किस सभ्यता की देन थी? ये थी सुमेरिय सभ्यता की देन थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए, देखो यहाँ पे प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। यहाँ पे कच्चा माल दिया गया, यहाँ पे स्थल दिए गए हैं। जैसे तांबा, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त हुआ है और बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त हुआ है। उसके बाद लाजवर्द, लाजवर्द प्राप्त हुआ है बदख्शा अफगानिस्तान से। उसके बाद टिन, टिन की प्राप्ति हुई है ईरान और अफगानिस्तान से। उसके बाद चांदी, चांदी की प्राप्ति हुई है राजस्थान की जावर एवं अजमेर से। कहाँ से? चांदी की प्राप्ति हुई है और राजस्थान की जावर एवं अजमेर से। उसके बाद अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त हुई है। जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी की प्राप्ति हुई है। उसके बाद अगला है शीशा। शीशा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान से, अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान से। उसके बाद शिलाजीत, शिलाजीत की प्राप्ति हुई है हिमालय से। उसके बाद गोमेद, गोमेद की प्राप्ति कहाँ से हुई है? गुजरात की हुई है। और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो घटना चक्र बुक में क्वेश्चन दिए गए थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कल वैदिक संस्कृति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।